विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। कांगड़ा के शाहपुर में थोड़ी ही देर में शुरू होगा त्रिदेव सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री सिखाएंगी जीत के मंत्र। कांग्रेस की भी ताबड़तोड़ बैठकें जारी। आज फिर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन, सौंपी जाएगी जिम्मेदारियां। एक दिन के मनाली दौरे पर सीएम करोड़ों की देंगे सौगात। आईएसबीटी की रखेंगे आधारशिला। कुछ परियोजनाओं का भी होगा उद्घाटन। जयराम कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर। खोला गया नौकरियों का पिटारा। भरे जाएंगे विभागों के खाली पद। क्विज कंपटीशन को लेकर प्रदेश सरकार पर बिफरे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। बोले हिमाचल कर्ज में डूबा, दोनों हाथों से धन लुटा रही सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस। हिमाचल आप के पूर्व अध्यक्ष ने करवाई एफआईआर। अमर्यादित भाषा का लगा आरोप। और चंबा में पुल से कूदा युवक। सुसाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। नदी से शव हुआ बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। देवभूमि के दंगल में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांगड़ा के शाहपुर में बीजेपी का आज त्रिदेव सम्मेलन है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की पाठशाला होगी। चंबी मैदान में 6000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पाठशाला में शामिल होंगी। मिशन रिपीट का बीज मंत्र यहां पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, चुनावी साल है, हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है सत्ता हासिल करने की। बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांगड़ा के शाहपुर में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन होगा। थोड़ी ही देर में बीजेपी की पाठशाला शुरू की जाएगी। चंबी मैदान में ये पाठशाला होगी। 6000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पाठशाला में हिस्सा लेंगी। मिशन रिपीट का बीज मंत्र यहां पर दिया जाएगा। जो है हमारे हर बूथ के ऊपर उनके ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। ये रैली की शेप में नहीं होगा। इसमें जिसको बुलाया जाएगा, जो अपेक्षित होगा, पार्टी ने जिनको ड्यूटीज़ दी है, चिन्हित किया, वो लोग जो है यहाँ पर आएंगे और इस सम्मेलन में भाग लेंगे। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे विभाग के मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और इसके साथ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का भाग देख रहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। वो दिशा निर्देश देंगे, पार्टी के खास कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति देंगे आने वाले चुनावों के लिए भी। और पार्टी में जो विकास हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की वजह से इस प्रदेश में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास सींचा जा रहा है, जो पैसे, जो धनराशि केंद्र से मिल रही है और हमारे प्रदेश की धनराशि जो मिलकर ये विकास चल रहा है, उसमें स्फूर्ति देने का काम। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विचित्र, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि बीजेपी की आज पाठशाला है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल होंगी। क्या कुछ फिलहाल तैयारियां, तस्वीरें आप दिखाइए जरा। देखिए श्वेता, फिलहाल मैं तस्वीरें ही बिल्कुल साझा करना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये पंडाल जो है पूरी तरह से सज चुके हैं और आज यहाँ पर त्रिदेव सम्मेलन जो है यहाँ पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इस त्रिदेव सम्मेलन में जो है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ जो है मंडी संसदीय क्षेत्र का भरमौर विधानसभा और जो पांगी इलाका है वहाँ के जो 2 मंडल हैं उनको भी शरीक किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 18 मंडलों के 6000 के करीब जो है वो त्रिदेव यहाँ पर आएंगे। बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट जो है इस त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है आज यहाँ पर इनको एक मूल मंत्र दिया
जाएगा मिशन रिपीट का। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांगड़ा पर फोकस है, ये यहां से साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि ये त्रिदेव सम्मेलन जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी होने हैं, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की गई है वो कहीं ना कहीं कांगड़ा से की गई है। और बड़ी बात यह है कि ये जो शुरुआत है वो कांगड़ा से क्यों की गई है, इसको लेकर भी हमारे साथ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विपिन जी, ये जो शुरुआत है कांगड़ा से ही की गई है, क्यों कांगड़ा पर ज्यादा फोकस है भारतीय जनता पार्टी? कांगड़ा का हिमाचल में सरकार बनाने में काफ़ी अहम रोल रहता है और इसी कारण है कि शुरुआत जो है वो कांगड़ा से हुई है। और आप देख रहे हैं सुबह 8:30 बजे से जो त्रिदेव है उनको आना और उनका रजिस्ट्रेशन होना वो जारी है। निरंतर कार्यकर्ता आ रहे हैं और 10 बजे तक लगभग ये जो पंडाल है कार्यकर्ता लगभग 6000 से ऊपर कार्यकर्ता जो त्रिदेव है यहाँ मौजूद होंगे और ये पंडाल खचाखच भरा होगा। कितने बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम और कितने बजे तक चलेगा, क्या शेड्यूल है? लगभग 10:30 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कितने करीब लोग, 6000 की बात कही गई है, क्या 6000 ही मुकम्मल तौर पर 6000 ही आएगा, उससे आप ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं? जो हमारे त्रिदेव हैं लगभग 6000 से थोड़े ऊपर हैं, तो 6000 से ऊपर की संख्या की व्यवस्था की है हमने। और लगभग ये जितने भी त्रिदेव हैं वो आप देख रहे हैं, आ भी रहे हैं और बैठ भी रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। विपिन जी, इन त्रिदेवों को क्या मूल मंत्र दिया जाएगा मिशन रिपीट का? क्योंकि सुनने में ये आया था कि सर्वे रिपोर्ट हुई है, उसमें कांगड़ा को बिल्कुल की अनदेखी हुई है, जो बड़े मुद्दे थे उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, रिपोर्ट कार्ड भी नील बटे सन्नाटा आया है विधायकों का। तो क्या ये वही वजह तो नहीं कि यहाँ पर अब ज्यादा फोकस जो है कांगड़ा में हो रहा है? समूचे भारत देश में हमारे सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में भी उतना ही विकास हुआ और हर जिले में उतना विकास हुआ है। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, किसी के साथ भी कभी कोई भेदभाव ऐसा नहीं हुआ है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में भी काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी गरीब लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को उसकी सुविधा मिली है। लेकिन ये जो त्रिदेव सम्मेलन है संगठनात्मक कार्यक्रम है, संगठन कितना मजबूत है, कांगड़ा में संगठन कितना मजबूत है ये आज आप लोग देखेंगे। हम सशक्त हैं, इस बार एक बार फिर हम पूरी जनता, हमारे कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए उत्सुक हैं और जरूर 2022 में मिशन रिपीट होगा। नमो अगेन, फिर नमो अगेन। देखिए श्वेता, देख ही सकती हैं कि इन लोगों ने वो है जोश तो इनमें लोगों में दिख ही रहा है, लेकिन रिपोर्ट क्या है ये इससे पहले आ ही चुकी है सामने। लेकिन हाँ, तैयारियां जो है इनकी ओर से पूरी तरह से मुकम्मल की जा चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर इनकी जो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने वाली हैं और इन त्रिदेवों को जो मूल मंत्र देने वाली हैं स्मृति ईरानी, वो यहाँ पहुंचने वाली है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। श्वेता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र, आपसे तमाम अपडेट हम इस प्रोग्राम को लेकर लेते रहेंगे। तो बीजेपी बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल जानकारी आपने दी विचित्र। लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से मिशन रिपीट की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगातार बैठकें भी हो रही हैं, रैलियां भी की जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचने वाले हैं और आज कांगड़ा के शाहपुर में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन। थोड़ी ही देर में बीजेपी की ये पाठशाला शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पाठशाला में पहुंचेंगी और मिशन रिपीट का मूल मंत्र दिया जाएगा। तो जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी साल को लेकर, चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की भी तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। आज फिर कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और कामकाज को लेकर जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो बड़ी खबर, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज है तो कांग्रेस भी आगे है। कांग्रेस की भी लगातार बैठकें जारी हैं। आज फिर कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और चुनावी साल है क्योंकि, और चुनावों की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। किस तरीके से रणनीति तैयार की जाती है इस बैठक में, कामकाज को लेकर जिम्मेदारियां भी कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, ये जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है, क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई जा सकती है, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल?
जी श्वेता, देखिए सुबह 11 बजे जो है ये मीटिंग मुकर्रर की गई है। जो कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति विभाग है उसके साथ जो सुबह 11 बजे की ये बैठक निर्धारित की गई है, और उसके बाद दोपहर 3 बजे जो है जो हिमाचल प्रदेश का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है उसकी बैठक जो है प्रतिभा सिंह लेंगी। और लगातार ये जो है बैठकों का दौर लगातार जारी है, ये कल भी जारी रहेगा। कल जो कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ ये बैठकें होनी है। तो अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो चुनावों को देखते हुए अब प्रतिभा सिंह जो है कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्टिव करना चाहती है। जितने भी प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के, जितने भी विभाग हैं, जितने भी अग्रणी संगठन है, उनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी जाएंगी। आगे किस तरह से अब चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जानी है और कुछ और बदलाव जो है प्रकोष्ठों में या विभागों में करने हैं, कुछ असंतुष्ट नेता हैं उनको भी जो है मनाया जाएगा, और किस तरह से अब आगे बढ़ना वो खाका जो है इन बैठकों में तैयार किया जाएगा। श्वेता जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तमाम जानकारी दी। तो आज कांग्रेस की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें की जा रही है। चुनावी साल है, कांग्रेस की तरफ से भी कमर कस ली गई है, और आज भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर मनाली में रहेंगे। मनाली को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दी जाएगी। आईएसबीटी की आधारशिला भी यहां पर मुख्यमंत्री रखेंगे। कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। तो सीएम के दौरे की तैयारी में मनाली प्रशासन जुट चुका है। तो बड़ी खबर, एक दिवसीय मनाली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे। चुनावी साल है, लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हैं। हर जिले में मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। मनाली को भी करोड़ों की सौगात दी जाएगी। आईएसबीटी की आधारशिला आज रखी जाएगी। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। तो सीएम के दौरे की तैयारियों में प्रशासन पूरे तरीके से जुट चुका है। लगातार तैयारियां जारी है, क्योंकि करोड़ों की सौगात मनाली को आज मुख्यमंत्री द्वारा दी जानी है। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर तो मुहर लगाई गई। गुरुवार को यह बैठक हुई थी, जिसमें रोजगार, कर्मचारियों और जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया। कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने, नए जल शक्ति मंडल, स्कूलों को अपग्रेड कराने का भी फैसला यहां पर लिया गया। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई फैसले लिए गए, कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। गुरुवार को ये बैठक हुई थी, जिसमें रोजगार समेत कई ऐसे बड़े जो फैसले थे वो लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का भी फैसला यहां पर लिया गया है। कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की बात हो, नए जल शक्ति मंडल की बात हो, स्कूलों को अपग्रेड कराने की बात हो, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम इन मुद्दों को भी लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। चुनावी साल है, तो वही सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार की तरफ से भी जनता को आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो काम करेंगे, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है। इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में, उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में जो है वो राहत मिले।
चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने ये एफआईआर करवाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर कई आरोप लगाए गए हैं। अमर्यादित भाषा के प्रयोग का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है अनूप केसरी, तो आम आदमी पार्टी में पहले अध्यक्ष रहे और अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज उनकी तरफ से करवाया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन पर कई आरोप अनूप केसरी की तरफ से लगाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे अनूप केसरी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अप्रैल 2022 को 8 तारीख को मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उसके नेक्स्ट डे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने पार्टी छोड़ने को लेकर मेरे ऊपर कुछ गंभीर और निराधार आरोप लगाए थे और उन आरोपों के कारण उन्होंने मेरी समाज में जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। तथ्यहीन उन्होंने जो शब्द उसमें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बोले थे। आज उसी को लेकर हमने माननीय उन्नाव की न्यायालय में उनके अगेंस्ट मानहानि का दावा दायर कर दिया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार पर भड़के हैं नेता प्रतिपक्ष, तो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार, ये उनकी तरफ से कहा गया। महाक्विज प्रतियोगिता पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है, ये मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से खजाना सरकार लुटा रही है। तो बड़ी खबर, प्रदेश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भड़के हैं। जनता का ध्यान सरकार की तरफ से भटकाया जा रहा है। महाक्विज प्रतियोगिता पर कई बड़े सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूब चुका है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि दोनों हाथों से सरकार खजाना लुटा रही है। तो महाक्विज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, जिसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहा कि हिमाचल कर्ज में बुरी तरह से डूबा है और दोनों हाथों से सरकार खजाना लुटा रही है। किस तरह से सरकारी खजाने को लुटा रही है, उसमें आप देखो कि अब शुरू कर दिया महाक्विज, मेगा क्विज, कि सरकारी कोष से 1000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, 1000 इनाम दिए जाएंगे। पेपर सेंटर खुद बने हुए हैं, पेपर लीक खुद करने वाले हैं, जो इनकी परंपराएं रही हैं, और फिर उस पर ऊंचे ऊंचे इनाम रखे जा रहे हैं।